देखिए, आज के वक्त में देशों के बीच हथियारों की ये रेस सिर्फ इकोनॉमी या पैसे का खेल नहीं रह गई है। ये पूरी तरह से एक पावर प्ले है, ताकत और दबदबे का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि 2026 में आखिर ये अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? मॉडर्न वॉरफेयर यानी आज के युद्ध का लेवल पूरी तरह से बदल चुका है। हम ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जहां एक अकेली हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ ही मिनटों में भयंकर तबाही मचा सकती है। ऐसे स्टेल्थ जेट्स आ चुके हैं जो रडार की पकड़ में ही नहीं आते। सच कहें तो अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तो चलिए, इस सस्पेंस से भरी उल्टी गिनती की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर एक ऐसा देश है जिसने बहुत ही शांति से लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक तरीके से खुद को एक मिलिट्री पावर हाउस बना लिया है, और वो देश है तुर्की। तुर्की के बैराक्टर ड्रोन्स, इन्होंने वाकई सामरिक युद्ध यानी टैक्टिकल वॉरफेयर के पूरे कंसेप्ट को ही पलट कर रख दिया है। हाल के कई संघर्षों में इन ड्रोन्स ने गेम चेंजर का काम किया है। और हाँ, सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और अपने हथियार खुद बनाने की जो इनकी क्षमता है ना, वो इन्हें एक बेहद खतरनाक ताकत बनाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। ये नाम सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि इस देश को आधिकारिक तौर पर एक शांति प्रिय यानी पीसफुल राष्ट्र माना जाता है। जी हां, जापान। अपने आसपास के तनावों को देखते हुए, खासतौर पर चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण, जापान को अपनी रक्षा नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। आज के दिन जापान का डिफेंस बजट रिकॉर्ड स्तर पर है। इनकी नेवी जबरदस्त शक्तिशाली है और इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये आज एशिया की सबसे हाईटेक सेनाओं में से एक गिने जाते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर यूरोप का एक बहुत बड़ा प्लेयर मौजूद है, जिसका ग्लोबल प्रभाव भी काफी गहरा है। चलिए देखते हैं ये कौन है। वो देश है फ्रांस। अब शायद ये विचार आए कि फ्रांस में ऐसा क्या खास है, तो इसका सीधा सा जवाब है उनकी 100% सेल्फ रिलायंस यानी पूर्ण आत्मनिर्भरता। उनके पास खुद के परमाणु हथियार हैं, शानदार राइफल जेट्स हैं, और ये सब कुछ वो खुद बनाते हैं। मतलब अपनी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए वो किसी भी दूसरे देश के मोहताज नहीं हैं। खैर, अब हम उल्टी गिनती में नंबर 7 पर आ चुके हैं। यहां से हम उन देशों की कैटेगरी में घुस रहे हैं जो सच में हाई टेक डिफेंडर्स और ग्लोबल दिग्गज माने जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम। देखिए, भले ही ब्रिटिश एम्पायर का वो पुराना दौर खत्म हो चुका हो, लेकिन आज भी यूके ने दुनिया भर में अपना मिलिट्री दबदबा कायम रखा है। इनकी लेजेंडरी SAS स्पेशल फोर्सेस, दुनिया भर में मौजूद इनके सैन्य बेस और इनके न्यूक्लियर पनडुब्बियां इन्हें टॉप टियर में रखती हैं। और हाँ, ये नाटो का एक बहुत ही अहम रणनीतिक पिलर भी हैं। अब आते हैं नंबर 6 पर। ये एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री इतनी पावरफुल इसलिए बनी है क्योंकि इनके सर पर 2400 घंटे हर दिन एक बहुत बड़ा और तत्काल खतरा मंडराता रहता है। बिल्कुल, हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। उत्तर कोरिया से मिलने वाले लगातार बॉर्डर थ्रेट ने साउथ कोरिया को एक तरह से हाईटेक मिलिट्री मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर दिया है। ये अब सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और रोबोटिक्स वॉरफेयर में इनकी ग्रोथ लिटरली विस्फोटक रही है। तो चलिए, अब रोमांच को थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि हम फाइनली टॉप 5 में एंट्री कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत होती है दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति के साथ। नंबर 5 पर है भारत। भारत का ये राइस वाकई शानदार है। अब ये सिर्फ कोई रीजनल पावर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल हैवीवेट बन चुका है। इनके पास जो विशाल मैन पावर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो अद्भुत है। और साथ ही स्वदेशी हथियारों का तेजी से प्रोडक्शन और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल का होना, ये सब भारत को एक बेहद मजबूत और खतरनाक ताकत बनाते हैं। और अब यहां से माहौल थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि हम ग्लोबल मिलिट्री लैंडस्केप के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां दांव सबसे ऊंचे हैं। बात करते हैं द बिग 3 की, यानी दुनिया के शीर्ष महाशक्तियां। लिस्ट में नंबर 4 पर एक ऐसा नाम है जिसने पिछले सिर्फ 2 दशकों के अंदर पूरी सैन्य दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया है। चीन। जी हां, चीन का ये उदय एकदम शॉकिंग है। आज इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना यानी नेवी है। इन्होंने एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों और स्पेस तथा साइबर डोमेन में इतना भारी निवेश किया है कि पूछिए मत। इनका विशाल डिफेंस बजट इन्हें इस काबिल बनाता है कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुले तौर पर अमेरिका को टक्कर दे सकें। आगे बढ़ते हैं
नंबर 3 की तरफ। ये एक ऐसा देश है जिससे बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी इनकी मिलिट्री पावर पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह पर कायम है। हम बात कर रहे हैं रूस की। देखिए, यूक्रेन युद्ध का जो भी असर रहा हो या जो भी आर्थिक बाधाएं आई हों, रूस को इग्नोर करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आज भी इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार यानी न्यूक्लियर आर्सेनल है। और हाल ही में बैटल ग्राउंड का जो फ्रेश अनुभव इन्हें मिला है, वो इन्हें एक बेहद बड़ी सैन्य ताकत बनाए रखता है। और अब आ गए हैं हम अपनी लिस्ट के नंबर 2 पर। ये वो स्पॉट है जो इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े क्लाइमैक्स का सेट तैयार करता है। अमेरिका। सच कहें तो अमेरिका की जो एब्सोल्यूट डोमिनेंस यानी पूर्ण प्रभुत्व है, वो बेजोड़ है। इनके पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनका रक्षा बजट इतना बड़ा है कि कई देशों के बजट को मिला भी दें तो भी ये उससे ज़्यादा ही निकलेगा। F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स और साथ ही स्पेस और AI में इनका दबदबा ये साबित करता है कि इनकी ताकत सिर्फ पारंपरिक ज़मीनी युद्ध से कहीं आगे तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, 2026 की जो असल तस्वीर है वो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पे टिकी है। एक तरफ वर्तमान अमेरिकी सैन्य सर्वोच्चता है तो दूसरी तरफ चीन है जो तकनीकी और नौसैनिक गैप को बहुत तेजी से कम कर रहा है। मतलब ये बैलेंस इतना डरावना है कि सिर्फ एक गलत फैसला और हम इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष को देख सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। भविष्य की ग्लोबल सुपर पावर आखिर कौन होगी? क्या वो अमेरिका होगा, चीन होगा या फिर भारत? इस बदलते हुए सैन्य परिदृश्य को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।